अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा A to Z स्टेप समझा दूंगा कैसे आप अपने मोबाइल से घर में बैठ के 5 से 10 मिनट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने बना सकते हैं। आप सभी को पता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको हर जगह काम आने वाला है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से 5 मिनट में घर में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पहले हमारे पास जो वो स्टेट सब्जेक्ट होती थी, देन उसके बाद आज से 3-4 साल पहले स्टेट सब्जेक्ट को कैंसिल किया गया। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट सब्जेक्ट की जगह हमें चलती है। तो बहरहाल वो सभी आपको पता है कि, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो अप्लाई प्रोसेस रखा है वो ऑनलाइन रखा, आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करोगे। जेके ई सर्विस का जो हमारा पोर्टल है, आप उस पर आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, आईडी और पासवर्ड। लेकिन हमारे पास अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं हुई है, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे ऊपर जो रजिस्टर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक जो ही आप कर लोगे, यहाँ पे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। 1-2 पेजेस का ये पीडीएफ है, आप चाहें तो इस एक पेज को यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ने की। हम इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, नीचे हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है वो यहाँ ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले आपको क्या काम कर लेना है, अपना एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिस फोटोग्राफ का साइज जो है वो 30 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि 30 to 50 KB का साइज उसमें होना चाहिए। आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उसको मतलब यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि 30 से 50 KB किस तरह से बनाए, तो गूगल पे कई सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। आप सीधा गूगल पे जाके सर्च कर लेना फोटो रिसाइजर, वहाँ पे कोई एक वेबसाइट पे क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर दोगे उधर, वहाँ पे आपका फोटो रिसाइज हो जाएगा। नहीं तो स्नैपसीड एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उससे भी रिसाइज हो जाएगा। और बहुत सारी ऑलरेडी हज़ारों एप्लीकेशन हैं जो आपको 5 मिनट में रिसाइज फोटो करके देंगे। बस याद रखना 30 से लेके 50 KB के बीच में साइज होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या काम कर लेना, यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन का पेज है ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ डिटेल्स अपनी डालनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। नाम आप डालेंगे जिस हिसाब से आपके आधार कार्ड पे होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है। उसके बाद पेरेंटेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, फादर, हस्बैंड, गार्डियन जो भी होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद फादर होगा तो उसका नाम, गार्डियन होगा तो उसका नाम, हस्बैंड होगा तो उसका नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो ही आप डालोगे, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एज आ जाएगी कितनी एज है। देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे एड्रेस अपना डालना पड़ेगा। तो एड्रेस डालने के लिए यहाँ पे आपको कौन कौन सी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ एड्रेस वाले सेक्शन में। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें यहाँ पे आपको पहले हाउस नंबर अपना डालना है। हाउस नंबर आपके जो मकान के बाहर लिखा होता है 81 CH नंबर 83 वही आपका होता है, और आपके राशन कार्ड पे भी लिखा होगा, कोई एक डाल दीजिए आप, या लोकेलिटी का कोई एड्रेस डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप अपने मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे मेरा बारामूला, मैं बारामूला सेलेक्ट कर लूँगा। तहसील अपनी यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी तहसील आपकी होगी वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। विलेज कौन सा आपका वो डाल दीजिए, यहाँ पे पिन कोड क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके साथ अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यस कीजिए, अगर परमानेंट एड्रेस आपका डिफरेंट है तो आप नो करके इधर जो डिटेल्स हैं इनको यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये सब जो ही आप डाल दोगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे नीचे आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको एडिशनल कुछ डिटेल्स मांगेगा। इसमें यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपको ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दीजिए, नहीं चाहें तो कोई इशू इसका नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, वो आपको वहीं से वेरीफाई हो जाएगा, कोई OTP नहीं आ जाएगी उसमें। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए, ईमेल आईडी को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी को एक रखनी है। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं SAJAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसी के अकॉर्डिंग कोई कुछ भी यहाँ पे डाल दीजिए, जो कि मुझे आगे चल के लॉगिन करने में आ जाएगी काम। तो उसके बाद यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कि ये जो लॉगिन आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ये अवेलेबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, वहाँ पे मुझे ये वाली लॉगिन आईडी अवेलेबल है, सजाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक, ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। मैं इसको 1 सेलेक्ट यहाँ से डाल दूंगा, या इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूंगा, जो वाला अवेलेबल होगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा सजाद 1 2 3 6 7 0 0 इज अवेलेबल, दिस विल बी योर न्यू लॉगिन आईडी। ठीक, ये हमारी लॉगिन आईडी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका होता है ये आपकी काफ़ी काम आता है, अगर आगे चल के आपको कभी पासवर्ड वगैरह भूल जाता है तो आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के उसको चेंज कर सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल दीजिए। 4 क्वेश्चन आपके हैं। व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड निक नेम, विच सिटी
वेर यू बोरन इन, कोई एक यहाँ पे क्वेश्चन आप सिलेक्ट कीजिए और उसका यहाँ पे आपको जो वो आंसर डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं बारामूला यहाँ पे इसमें लिख रहा हूँ, तो ये मुझे याद रखना, ये मुझे आगे चल के काम आ जाएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा है इसको मुझे यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जो ही क्लिक करूंगा मैं, ये सारी डिटेल्स का मुझे प्रीव्यू एक बार आ जाएगा। प्रीव्यू आने के बाद अगर मुझे लगे कि हाँ सारी डिटेल्स यहाँ पे करेक्ट है, देन सबमिट पे जो ही मैं क्लिक करूंगा एक आईडी जनरेट हो जाएगी। आईडी तो यही वाली रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना, कैसे करना वो मैं दिखा देता हूँ। तो जब हमारी यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालनी पड़ेगी जो हमने अभी रखी थी, सजाद 123 कुछ करके। उसके बाद पासवर्ड हमारे उसी में आ जाएगा, वहाँ पे ZDS2 ऐसा करके कुछ होगा, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। रोल यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा एज ए सिटीजन। उसके बाद यहाँ पे ये वाला कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये डिटेल्स में सबमिट कर रहा हूँ। जो ही हम फर्स्ट लॉगिन करेंगे, फर्स्ट लॉगिन करते ही हमने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक OTP आ जाएगी। OTP डालने के बाद हमारा जो पासवर्ड होगा उसको हमने यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हमने जो पहले मैसेज में जो हमारा पासवर्ड आया था पुराना ZDS2 करके जो था वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद नया कोई पासवर्ड आपको यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो सारी डिटेल्स फिल कर दी, पासवर्ड भी नया जनरेट किया। अब इसको हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्रेडेंशियल्स, जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पे अपडेट हो गई। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्रेडेंशियल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अपडेट तो हमारी होगी। अब यहाँ पे हमने क्या काम कर लेना है, हमने अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या काम यहाँ पे करना है, ई सर्विस वाला जो ऑप्शन है इस पर हमने क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में यहाँ पे हमने क्या काम कर लेना है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर ले। तो यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है लास्ट से एक स्टेप ऊपर, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक जो ही हम करेंगे, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस पे हमने क्लिक यहाँ पे करना है। क्लिक जो ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्म होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऑलरेडी से फिलअप हुई होंगी जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी। इसमें अब हमने क्या कुछ अपडेट करना है, यहाँ पे हमने मदर का नाम डालना है। उसके बाद नेम ऑफ स्पाउस अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आधार नंबर इसमें डालना कंपलसरी है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाला है। एड्रेस में यहाँ पे विलेज और हमारा जो लोकेलिटी है उसका यहाँ पे नाम डालना दोबारा से हमने पड़ेगा। बाकी की डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस की डिटेल भी यहाँ पे डालनी है, उसका नाम भी डालना है। और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा कुछ इसमें सिलेक्ट नहीं करना, जो यहाँ पे डिटेल हमें पेंडिंग है बस वही डालनी है। वैसे मैक्सिमम डिटेल्स ऊपर ही यहाँ पे फिलअप हुई होंगी। उसके बाद यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन, कितने टाइम से आप जो करंट लोकेशन आपने ऊपर डाली है वहाँ पे रह रहे हो। अगर आपकी अब वहीं से रह रहे हो तो अपनी एज यहाँ पे डाल दीजिए और मंथ्स कितनी वो डाल दीजिए। उसके बाद आर यू हैविंग एनी डोमिसाइल ऑफ एनी अदर स्टेट आर यूटी, अगर किसी अदर स्टेट यूटी की आपके पास डोमिसाइल है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो इसको आप कुछ भी यहाँ पे नो यहाँ पे कर दीजिए। आप हमारे पास वैसे होती नहीं है कोई, तो हम इसको यहाँ पे नो करेंगे। इतना जब आप फिल करोगे यहाँ पे आपको जब अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कैटेगरी में आपको जब वो इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पे गलती कहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे आपको पता ही नहीं होता कौन सा मुझे सिलेक्ट करना है। देखिए अगर आपके पास PRC है, PRC बोले तो जिसमें 5 उंगलियां लगी होती है जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट भी कहते हैं, अगर आपके पास वो वाली स्टेट सब्जेक्ट है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा है चिल्ड्रन ऑफ पर्सन पोजेसिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। अगर आपके पापा के पास PRC है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फादर की PRC लगा के इसमें डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे, आप एक पापा की आपकी PRC लगेगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपके पापा की लगेगी। वैसे तो लगभग सभी के पास जो वो PRC होती है, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे देख लीजिए आप, ए पर्सन हु हैज रेजिडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको यहाँ पे ये वर्ड डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जिसके पास PRC होगी उसको जस्ट सिर्फ एक PRC लगेगी जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं। तो मैंने ऊपर वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे क्या काम कर लेना, मैंने यहाँ पे जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इसको यहाँ पे देनी और सबमिट यहाँ पे करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले मुझे क्या काम कर लेना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जो ऊपर मैं अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। जैसे मैंने पहली कैटेगरी सिलेक्ट करी तो उसके लिए मुझे यहाँ पे PRC ही एक अपलोड करनी थी, तो यहाँ पे मुझे PRC वाला ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ PRC अपलोड कर दूंगा इसमें। तो PRC को अपलोड करने के बाद हमने प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे ऊपर हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपने क्या काम कर लेना, ऊपर की डिटेल्स आपको एक बार चेक करनी है। जब आपको लगे सारी की सारी डिटेल्स सही है तो आप इस वाले सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगे कुछ भी इसमें गलत है तो बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको दोबारा से आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसमें मतलब मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे ठीक है, तो हम यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो PRC की मतलब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए हमारी फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, तब तक मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दूंगा।
तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो गया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट डाउन दिस एप्लीकेशन नंबर फॉर फर्दर रेफरेंसेज। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको आ जाएगा, DOM करके ऐसा डेट वगैरह यहाँ पे डाली होगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिखा रहा यू विल बी नोटिफाइड विया ईमेल टू डाउनलोड सर्टिफिकेट वंस जनरेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आप इसका PDF भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमें PDF लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इसको डाउनलोड करेंगे। तो अब आपको क्या काम कर लेना, जो आपने ईमेल ID डाली है, आपको उस ईमेल पे जो है वो मैसेज आ जाएगा कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अप्रूव किया गया। आपके तहसील वाले जो होंगे वो इसको अप्रूव करेंगे। तो जो ही वो अप्रूव करेंगे फिर से आपको इसी तरह से लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे JK जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नीचे आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उसको PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए, जो मैंने आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझा दिया। कोई डाउट